चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। गेट 2007 का है। कह रहा है कि एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑन ए थिन हॉट वर्टिकल प्लेट सस्पेंडेड इन स्टिल एयर। ठीक है, एवरेज हीट कोई हॉट वर्टिकल प्लेट है, उसको टांग दिया ऐसे करके स्टिल एयर में, ठीक है, स्थिर। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द चेंज इन प्लेट टेम्परेचर विद टाइम एज इट कूल्स, एज्यूम द प्लेट टेम्परेचर टू बी यूनिफॉर्म एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। लिखा मैंने, कहा क्या कह रहा है, एज्यूम द यूनिफॉर्म प्लेट टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी टाइम पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर है और अगले ही टाइम पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है पर यूनिफॉर्मली। एंड रेडिएशन हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज नेग्लिजिबल, मतलब जो सराउंडिंग से रेडिएशन हीट एक्सचेंज नेग्लिजिबल है। एम्बियंट टेम्परेचर हमको दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एम्बियंट टेम्परेचर T इन्फिनिटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लेट हैज ए टोटल सरफेस एरिया, जो प्लेट का टोटल सरफेस एरिया हमको दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 0.1 मीटर स्क्वायर। एंड मास हमको प्लेट का दे रखा है कितना 4 kg। और स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्लेट मटेरियल, स्पेसिफिक हीट हमको प्लेट का दे रखा है 2500 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। और हमको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना है एट द इंस्टेंट व्हेन द प्लेट टेम्परेचर इज 225 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ठीक है, एंड चेंज इन प्लेट टेम्परेचर विद टाइम हमको दे रखा है कि जो -0.02 केल्विन पर सेकेंड। देखो एम्बिएंट टेम्परेचर 25, हमको कहा है कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर एट द इंस्टेंट व्हेन द प्लेट टेम्परेचर इज 225 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब प्लेट का टेम्परेचर 225 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस टाइम पे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना होगा, ठीक है। तो क्या है, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आपको पता है क्या होती है। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द प्लेट टू द एम्बिएंट बाय कन्वेक्शन होगा। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अगर हम लगाएं, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ठीक है, फ्रॉम प्लेट टू एम्बिएंट बाय कन्वेक्शन होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्लेट। रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ऑफ प्लेट, ठीक है, प्लेट का डिक्रीज होगा। अब हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर प्लेट से एम्बिएंट को बाय कन्वेक्शन क्या फॉर्मूला होता है, HATI - T इन्फिनिटी। तो हमको जो निकालना है ना हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट ए टेम्परेचर 225 पे निकालना है। तो एट ए टेम्परेचर 225 यहाँ रखेंगे और एम्बिएंट का टेम्परेचर 30 है। और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी -mc dt ओवर डी टाउ, ठीक है, dt ओवर डी टाउ। अब हमको निकालना है एट ए टेम्परेचर 225 पे कितना हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, ठीक है। h हमको निकालना है, सरफेस एरिया हमको पता है 0.1, TI 225 और T इन्फिनिटी कितना है 25, माइनस मास हमको सरफेस का, मास ऑफ प्लेट का दे रखा है 4c, स्पेसिफिक हीट हमको 2500 दे रखा है, ठीक है। और टेम्परेचर ग्रेडियंट -0.02, माइनस का मतलब कि
डिक्रीज इन, माइनस मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमको h निकालना है, तो कितना होगा, तो ये होगा, इसको सॉल्व करो, यहाँ से हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना आएगा, 4 × 2500.02, ठीक है, 20/200/0.1 कितना आ गया, h आ गया 10, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 10 वाट/मीटर² केल्विन, ठीक है। जो ये इक्वेशन है ना, जो ये एनर्जी बैलेंस है, ये यहाँ यहीं से वो वाली इक्वेशन निकल के आती है, कौन सी वाली, Ti - T∞ डिवाइडेड बाई T - T∞ इक्वल्स टू e⁻HA⍴Vcp × टाउ, ठीक है, यहीं से निकल के आती है। ये इक्वेशन हम ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। हमको कैसे पता चला, देखो इसने कहा ना, एज्यूम द प्लेट टेम्परेचर टू बी यूनिफॉर्म एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टेम्परेचर हमने यूनिफॉर्म होता है इन ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, ठीक है। टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ टाइम बट नॉट ए फंक्शन ऑफ स्पेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। गेट 2009 में क्वेश्चन आया था, कह रहा कि द कंसिडर स्टडी स्टेट हीट कंडीशन, ठीक है। इस फिन्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पर क्वेश्चन आया हुआ तो मैं करवा रहा हूँ। स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन कह दिया उसने, ठीक है। अक्रॉस द थिकनेस इन ए प्लेन कंपोजिट वॉल, ये कंपोजिट वॉल है, ठीक है, अलग अलग 1 और 2 कंपोजिट वॉल, दो अलग अलग मटेरियल है, मटेरियल 1 और 2 दोनों को क्या कंबाइन किया गया है, तो कंपोजिट वॉल बना है। एक्सपोज टू कन्वेक्शन कंडीशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। HI और T∞I, मतलब इस साइड का जो इन्वायरमेंट है, इस साइड का जो एम्बिएंट कंडीशन है वो दे रखी है, उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट HI है और T∞I उसका टेम्परेचर है, और इस साइड वॉल के इस साइड का जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H0 और T∞0 जो इस साइड का फ्लूइड है उसका टेम्परेचर और उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दे रखा है। कंपोजिट वॉल है जिसकी एक की लेंथ L1 है और एक की L2 है, ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन किया गया है। तो इन सब की H0 की वैल्यू दी है, T∞I की वैल्यू दी है, T∞O0 की वैल्यू दी है, HI की वैल्यू दी है, K1 थर्मल कंडक्टिविटी K1 दिया है और थर्मल कंडक्टिविटी K2 दिया है, लेंथ L1 दिया है, L2 दिया है, तो और कहा है कि नेग्लिजिबल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द वॉल सरफेसेस। कॉन्टैक्ट जो रेजिस्टेंस है ना, जब इनको कॉन्टैक्ट कंबाइन किया होगा ये कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो उनका जो वॉल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। इंटरफेस टेम्परेचर ऑफ द टू वॉल्स हमसे पूछा हुआ है, इंटरफेस टेम्परेचर, ठीक है, मतलब इंटरफेस टेम्परेचर ये वाला टेम्परेचर, ठीक है, इसका टेम्परेचर हमसे पूछा हुआ है, मान लो T, ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, कंडक्शन, तो हम सर्किट बनाएंगे, कौन सा सर्किट, रेजिस्टेंस सर्किट जो होता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या होगा, सबसे पहले कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, तो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद कंडक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद फिर कंडक्शन रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका जो कॉन्टैक्ट है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और इसके बाद फिर कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो 4 रेजिस्टेंस हो गए, 2 कंडक्शन के और 2 कन्वेक्शन के, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर यहाँ पर इनिशियल क्या होगा, T∞I, और यहाँ पर क्या होगा, T∞O इनपुट, और ये आउटपुट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्शन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 1/HIA ये होती है। अब देखो जो एरिया है, हीट ट्रांसफ़र तो इस डायरेक्शन में होगा, स्टडी स्टेट कंडीशन है, तो हीट ट्रांसफ़र सेम होगा इन कन्वेक्शन में, कंडक्शन में, और इन दोनों में, और यहाँ कन्वेक्शन में स्टडी स्टेट कंडीशन है, हीट ट्रांसफ़र सेम होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर इस एरिया के परपेंडिकुलर। तो जो एरिया है, सरफेस एरिया जो आएगा वो सब में सेम आएगा, ठीक है। तो 1/HA, और इसका क्या हो गया, कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, B/KA, B क्या है, ये थिकनेस L1 डिवाइडेड बाई K1 थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया
इसका क्या है L2 डिवाइडेड बाई थर्मल कंडक्टिविटी K2 इंटू ए, और ये क्या है 1/h0 इंटू ए। ठीक है, रेजिस्टेंस सर्किट हो गया, चारों के चारों सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा टोटल 1/HA प्लस L1/K1A प्लस L2/K2A प्लस 1/H0A HI। ठीक है, ये आ गया। अब Q इक्वल्स टू क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट। Q इक्वल्स टू डेल्टा T ओवर R कंडक्शन रेजिस्टेंस। डेल्टा T क्या है, डेल्टा T क्या है T इन्फिनिटी I माइनस T इन्फिनिटी नॉट, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, डिवाइडेड बाई R कितना है, ये है। ठीक है, तो ये एरिया तो सब में सेम है, तो मैं एरिया को इस साइड ले लेता हूँ, तो QI A हो जाएगा। ठीक है, और 1/H1 प्लस L1/K1 प्लस L2/K2 प्लस 1/H0। ठीक है, तो T इन्फिनिटी I की वैल्यू हमको दी है, देखो दी है 20 और T इन्फिनिटी की -2, तो 20 ये कितना है -2 डिवाइडेड बाई 1/HI की वैल्यू दी है, HI कितना है 20, L1 की वैल्यू दी है, L1 कितना है 0.3 और K1 की वैल्यू दी है, K1 कितना है 20, L2 की वैल्यू कितनी 0.15 और K2 की वैल्यू कितनी दी है 50 और 1/H0 की वैल्यू दी है 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से QI हीट फ्लक्स आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा देखो 1/20 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, 22 डिवाइड बाई 250। तो हीट प्लस कितना आ गया QI 250 वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हीट फ्लक्स जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, स्टडी स्टेट कंडीशन है। ठीक है, तो हम इंटरफेस टेम्परेचर निकालने के लिए हमें तो इंटरफेस टेम्परेचर निकालना है, तो इसमें हम दो सर्किट यूज करेंगे अब, एक कन्वेक्शन का एक कंडक्शन का। तो QI डेल्टा T ओवर R कौन कौन सा यूज करेंगे, एक 1/HA प्लस L1/KA। ठीक है, R क्या होगा 1/HIA प्लस L1/K1A, A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ना यहाँ से Q, हाँ ये पहले हटाओ, Q इक्वल्स टू डेल्टा T ओवर R होता है, तो 1/HIA प्लस L1/K1/A। ठीक है, तो डेल्टा T क्या है, अब केवल हम कन्वेक्शन और इस वाले का पोर्शन का जो पहला पोर्शन है इसी को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा Ti कितना होगा T इन्फिनिटी I, और ये यहाँ पर जो टेम्परेचर है इंटरफेस टेम्परेचर, तो केवल हम ये और यहाँ तक ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ, और क्योंकि Q यहाँ पर तो जो हीट फ्लक्स है वो तो कांस्टेंट ही है पूरे उसमें, तो T इन्फिनिटी I माइनस T, तो T इन्फिनिटी I माइनस T क्या है इंटरफेस टेम्परेचर, डिवाइडेड बाई 1/, हम देखो T इन्फिनिटी I और T तक ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो कौन सा रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस होंगे केवल, तो 1/HIA प्लस L1/K1A। ठीक है, तो मैं जो एरिया A है इसको इस साइड ले आता हूँ, तो QIA हो गया। तो QIA की वैल्यू कितनी आई थी 250 250 आई थी, और तो T इन्फिनिटी I की वैल्यू कितनी है 20
20 और टी इंटरफेस हमको निकालना है, ठीक है, डिवाइड बाई 1/hi की वैल्यू कितनी है 20 प्लस और L1/K1, L1 की वैल्यू कितनी है 0.3 और K1 की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। तो यहाँ से टी इंटरफेस कितना आएगा, देखो टी इंटरफेस कितना आएगा 1/20 प्लस 0.3 डिवाइड बाई 20 बटा 250, 20 माइनस आंसर कितना आया 3.75। तो टी इंटरफेस कितना टेम्परेचर हुआ इंटरफेस का 3.75 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2010 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक फिन है जिसका 5 mm डायमीटर है, ठीक है। फिन है जो 5 mm डायमीटर एंड 100 mm लेंथ, ठीक है। तो मैं सिलिंड्रिकल फिन है, इसका मतलब सिलिंड्रिकल फिन, तो लेंथ कितना है 100 mm। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फिन मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी हमको फिन की दे रखी, कितनी दे रखी है 400 वाट पर मीटर केल्विन। One end of the fin is maintained at 130 and its remaining surface is exposed to air at 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसका एक एंड मतलब फिन मान लो ये हो गई, ये फिन है, ठीक है। इसका एक एंड तो मान ले टी नॉट इसका 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और टी इन्फिनिटी कितना है एम्बियंट कितना टेम्परेचर 30। और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H हमको दे रखा है कितना 40 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो हमसे पूछा हीट लॉस फ्रॉम द फिन, तो फिन से कितना हीट लॉस होगा, ठीक है। देखो अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया ना कि फिन कौन सा केस है फिन का, देखो फिन के मैंने 4 केस आपको बताए थे, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया है कि फिन इनफाइनाइट वाला केस है, या फिन टिप इंसुलेटेड वाला केस है, या फिन जो टिप फिन का जो टिप है यहाँ से कन्वेक्शन हो रहा है, टिप से सरफेस से तो हो रहा ही है, टिप से भी हो रहा है, फाइनाइट लेंथ है, या फिन का जो टिप एंड है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, नहीं दे रखा। तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि जो अगर नहीं दे रखा होता है तो एज्यूम करते हैं कि जो फिन टिप इंसुलेटेड है हमारा, ठीक है। जो फिन टिप है वो इंसुलेटेड वाला केस हम यहाँ पर मान के चलते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो फिन टिप इंसुलेटेड मान के चले कि ये वाला केस है, तो उस केस के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फिन टिप इंसुलेटेड केस में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉर्मूला होता है थीटा बाई थीटा नॉट इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक m l माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक m l, ये होता है। ठीक है, ये होता है जब फिन टिप इंसुलेटेड होता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हीट लॉस, हीट ट्रांसफर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लॉस, वो क्या होता है इसके केस में फिन टिप इंसुलेटेड वाले में Q इक्वल्स टू अंडर रूट H P K A tan हाइपरबोलिक M L थीटा नॉट, ठीक है। ये होता है हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब हीट लॉस। जो हीट लॉस होता है ना फ्रॉम द फिन, वो यहाँ से निकल के आता है। ये फॉर्मूला होता है जब फिन टिप हमारा इंसुलेटेड है, और जब फिन टिप हमारा इंसुलेटेड है तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी मैंने ऊपर लिख दिया है, वो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अंडर रूट एच जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, पेरीमीटर, इन सब की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ठीक है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H वैल्यू दे रखी है। पेरीमीटर हम यहाँ से निकाल लेंगे, पेरीमीटर ये P क्या होता है पेरीमीटर, और A क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो पेरीमीटर क्या होगा पाई डी, डायमीटर कितना है 5 mm,
5 इंटू 10⁻³ मीटर में हो गया। ठीक है, तो कितना पेरीमीटर हो गया? ये हो गया 0.0157। ठीक है, इतने मीटर। और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, π/4d²। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, मैंने इससे पहले भी बताया था, जो इसमें ए होता है ना, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो π/4d², डी कितना है? 5 इंटू 10⁻³ का, तो कितना आया? 1.963 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तो अब यहाँ से m वैल्यू, पहले m की वैल्यू निकालेंगे। m क्या होता है मैंने बताया, H/P/K/A। ठीक है, तो P/A की वैल्यू, चलो h की वैल्यू क्या है? 40। P की वैल्यू कितनी है? निकाली 0.0157, कंडक्टिविटी 400 और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.963 10⁻⁵। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 8.942। ठीक है, ये आता है पर मीटर होता है। ठीक है, 8.942 m की वैल्यू आ गई। लेंथ हमको पता है, चलो यहाँ से अब निकालते हैं हीट लॉस। तो ठीक है, तो अंडर रूट, यहाँ से हाँ हीट लॉस निकालते हैं। Q = अंडर रूट H की वैल्यू कितनी है? 40। P पेरीमीटर हमने निकाला 0.0157। K थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? 400। क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.963 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये हो गया HP/K। और 10 हाइपरबोलिक m की वैल्यू कितनी निकाली? 8.942। और लेंथ L कितनी दे रखा है? 100 mm लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो मतलब 100 इंटू 10⁻⁻3। अब थीटा नॉट क्या होता है? T0 माइनस T∞। T0 कितना है? 130 और T∞ कितना है? 30। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हीट लॉस निकालो, कितना आएगा? सॉल्व करो। और पहले अंडर रूट वाले को सॉल्व करते हैं। कितना आया? 40.0157। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई 1.963 10⁻⁵ अंडर रूट। ठीक है, तो ये अंडर रूट में कितना वैल्यू निकल के आया? 0.07022। अब 10 हाइपरबोलिक ml वाला सॉल्व करते हैं। 8.942। ठीक है, 8.942 200। ठीक है, तो हाइपरबोलिक 10 कितना आया? 0.71346। और ये कितना आया? 100। तो कितना आया हीट लॉस? 0.07022। ठीक है, तो हीट लॉस कितना आया? 5 वॉट। हीट लॉस फ्रॉम द फिन सरफेस। ठीक है, कितना आया? 5 वाट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2013 क्वेश्चन है। ठीक है, गेट 2013 क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ये स्टील बॉल है चीज़। ठीक है, उसका डायमीटर 60 mm दे रखा है। स्टील बॉल है और डायमीटर 60 mm इज इनिशियली इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट 1030 डिग्री सेंटीग्रेड इन फर्नेस। ठीक है, इनिशियली वो इक्विलिब्रियम पर है, फर्नेस में रखी हुई है स्टील बॉल, और 1030 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है इनिशियली। ठीक है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। सडनली रिमूव फ्रॉम द फर्नेस एंड कूल्ड इन एम्बिएंट एयर। सडनली रिमूव कर दिया और उसको एम्बिएंट एयर में रख दिया, मतलब T∞, एम्बिएंट एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड विद हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है,
और थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील हमको दे रखा है, डेंसिटी स्टील का दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी स्टील की दे रखी है, स्पेसिफिक हीट स्टील का दे रखा है। तो हमसे पूछा है टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड्स टू कूल द स्टील बॉल्स इन एयर फ्रॉम 1030 टू 430। कितना टाइम रिक्वायर होगा कूल करने के लिए एयर में 1030 से 430 तक आने में, ठीक है। तो चेक कर लें, क्या चेक करना है कि लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस क्राइटेरिया, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या है क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए लम्प्ड हीट कैपेसिटी एनालिसिस वाला क्या होना चाहिए, बायोट नंबर लेस देन 0.1 होना चाहिए। तो बायोट नंबर क्या होगा, HS/K थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मतलब स्टील। S क्या होगा, VA वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है। तो V बस स्टील बॉल है तो स्फेयर है, तो स्फेयर के केस में VY क्या होता है पता है, RY3 मतलब रेडियस डिवाइड बाई 3। तो रेडियस डायमीटर 30 है तो रेडियस कितनी होगी 30, ना डायमीटर 60 है तो रेडियस कितनी होगी 30। तो कितना हो गया VY है 10 mm हो गया। तो यहाँ से अब H हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 20 और 10 × 10⁻³ मीटर में करने के लिए, और थर्मल कंडक्टिविटी स्टील का कितना दे रखा है 40, ठीक है। तो ये 25, तो कितना आया 0.005 आ गया। तो ये लेस देन किससे है 0.1 से, तो मतलब लम्प्ड कैपेसिटी एनालिसिस का क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। अब जब फॉलो कर रहा है तो उस केस में क्या होता है फॉर्मूला हमारा, TI माइनस T इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई T माइनस T इन्फिनिटी e⁻HA डिवाइडेड बाई ρVC इंटू टॉ सेकेंड टाइम। T इनिशियल कितने टेम्परेचर पर है, स्टील बॉल 103, एम्बिएंट का टेम्परेचर कितना है 30, और हमको लाना कितने पर है 430 पे, और एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है 30, ठीक है। e⁻ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H कितना है 20, ठीक है। और ये VYA हमने निकाला, कितना निकाला 10 mm निकाला, ठीक है। तो नीचे रख देंगे हम 10 × 10⁻³ ठीक है। और यहाँ पर टॉ आ जाएगा, टाइम निकालना है हमको। डेंसिटी स्टील की कितनी है 7800 और स्पेसिफिक हीट 600, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो तो टॉ की वैल्यू निकल आ जाएगी, कितनी आएगी देखो 1000 डिवाइडेड बाई 400 ln, ठीक है। मल्टी 10 × 10⁻³ इंटू 10 7800 मतलब 600 डिवाइड बाई 20। तो कितना टाइम आया, टाइम आ गया 2144 सेकेंड, 2144 सेकेंड। इतने सेकंड में जो स्टील बॉल है वो 1030 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 430 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाएगा, ठीक है, 2144 सेकंड में, ठीक है।